दुआ के वास्ते आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते दस्ता बस्ता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते, दस्ता बस्ता चश्मे गिरिया इल्तिजा के वास्ते, आया खाली हाथ हूँ मैं ए खुदावंदे करीम, आया खाली हाथ हूँ मैं ए खुदावंदे करीम, ए खुदावंदे करीम, कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते, कर करम मुझ पर तू शाहे अंबिया के वास्ते, आ चुका हूँ तेरे दर पर, अब दुआ के वास्ते। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। साल के दौरान हम आज 19वें इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की पहली तिलावत में हम सुनते हैं कि इलियास नबी उन दिनों में गार के अंदर चला गया, लेकिन खुदावंद उसको कुव्वत देता है और खुदावंद उसके से कहता है कि बाहर निकल और खुदावंद के आगे पहाड़ पर खड़ा हो। इलियास ने सुना तो उसने अपना मुंह अपनी चादर से छुपाया और गार के मुंह पर खड़ा हुआ। दूसरी तिलावत में हम सुनते हैं कि मुक़द्दस पौलुस रसूल अपना रिश्ता यहूदियत के साथ ज़ाहिर करता है और अपने ईमान का इजहार इस तरह से करता है कि बशरियत की निस्बत अल मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सब के ऊपर अब तक खुदाए महमूद है। आज की पाक अंजील में हम कश्ती के लहरों से डगमगाने और हवा के मुखालिफ वाक़या को सुनते हैं। यीशु अपने शागिर्दों से फरमाते हैं, खातिर जमा रखो, मैं ही हूँ, मत डरो। और पतरस रसूल पानी पर चलकर यीशु के पास आने की इजाज़त पाता है। जब तूफ़ान थम गया तो शागिर्दों ने उसे पहचाना और उसका इकरार करके कहा, दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। मेरे अज़ीज़ों, आए हम भी आज की तिलावतों में हम यीशु को पहचानें और उसका इकरार करके ये कहें कि दर हकीकत खुदा का बेटा तू ही है। आए इस पाक इबादत में शामिल होने से पहले हम सब अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में शामिल हो सकें। मैं कादर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब रिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिजा करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कादर मुतलिक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों, गलतियों और खताओं को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में लाए। आमीन। ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ए खुदावंद हमारे खुदा, तेरे बंदे सब से बढ़कर ये ख्वाहिश रखते हैं कि तू हमें हमेशा अपना रहम दिखाता रहे। हमारे लिए फ़ख्र का सबब यह है कि तू ही हमारा खालिक और मालिक है। बस अपने बंदों की तरफ तवज्जो कर
अपनी पहली सी नेमतें बहाल कर और बहाल करके उन्हें कायम रख, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद के सामने पहाड़ पर खड़ा हो। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मलूक नबी की पहली किताब, उसका 19वां बाब, 9वीं फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। उन दिनों में इलियास एक गार के अंदर चला गया और रात वहीं गुजारी। तब खुदावंद ने उसे कहा कि बाहर निकल और खुदावंद के आगे पहाड़ पर खड़ा हो। और देख, खुदावंद गुज़रता है और बड़ी शदीद आंधी पहाड़ों को फाड़ने वाली और चट्टानों को तोड़ने वाली खुदावंद के आगे है। मगर खुदावंद आंधी में नहीं, और आंधी के बाद जलजला है, और खुदावंद जलजला में नहीं, और जलजला के बाद आग है, और खुदावंद आग में नहीं, और आग के बाद बादे नसीम की आवाज़ है। जब इलियास ने सुना तो उसने अपने मुंह को अपनी चादर से छुपाया और बाहर निकलकर गार के मुंह पर खड़ा हुआ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 84। मैं सुनूंगा कि खुदावंद क्या फरमाता है। वो सलामती से कलाम करेगा। उससे डरने वालों के लिए उसकी नजात करीब है, और उसका जलाल हमारी सरजमीन में बसेगा। जमायती जवाब, ए खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा। शफ़क़त और सच्चाई बाहम मुलाकात करेंगी। अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र करेगा। जमायती जवाब, ए खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरज़मीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और नजात उसके कदमों की राह में चलेगी। जमायती जवाब, ए खुदावंद अपनी शफ़क़त हमको दिखा। भाइयों की खातिर मैं खुद खुशी से महरूम हो जाता हूँ। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 9वां बाब, पहली 5 आयत। ए भाइयों, मैं मसीह में सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा ज़मीर भी रूहुल कुदस की हदायत से गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर रंजीदा रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता है कि अपने भाइयों के बदले, जो जिस्म की निस्बत मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता हूँ। वो इसराइली हैं, तबनीयत का हक और जलाल और आहूद और शरीयत और इबादत और वाऊद उन्हीं के हैं, आबा उन्हीं के हैं, और बशरियत की निस्बत अल-मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए अंजील जलील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। उसके 14वें बाब में से। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलवा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि कोई रूह है, और डर कर चला उठे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो। पतरस ने उसे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा कि दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह में रिज़ो, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, जब खुदा ने हमें यह मौका अता किया कि हम उसके प्यारे बेटे की अजीम कुर्बानी में शामिल हो सकें। और इससे बढ़कर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि 15 मार्च से लेके 15 अगस्त तक हम अपने घरों में बंद रहे, चर्चिज बंद रहे, मस्जिदें, दूसरे इबादत खाने, मार्केटें और सब कुछ बंद था कोरोना वायरस की वजह से। और हमारे आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाक, जो हमारे लिए दुआ करते रहे, हमारे खानदानों के लिए दुआ करते रहे, उन्होंने हम सबको इजाज़त दी है कि हम 15 अगस्त के बाद अपनी तमाम इबादत का चर्चेज़ में आगाज़ कर सकें। इसलिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इस बहुत बड़ी वबा से हम सबको बचाए रखा, हमारे खानदानों को बचाए रखा। बहुत सारे लोग इससे मुतासर हुए, बहुत सारे लोग इसकी वजह से लुकमा अजल बन गए, और खुदा ने उनको अपने पास बुलाया। आज हम उनकी ज़िंदगियों के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें अब्दी आराम अता करे और उन तमाम ख़ानदानों को तसल्ली और तशफ़ी अता करे। हम सब आज खुदा के कलाम से सुनते हैं और कुव्वत पाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलकर अपने शागिर्दों के पास आते हैं और पतरस उसे कहता है, ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मैं भी तेरे पास आऊं
और खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं आ, और वो पानी पर चलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसके दिल में डर आता है वो डूबना शुरू करता है और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ पुकार को चिल्लाकर खुदावंद यीशु मसीह को पुकारता है, खुदावंद मुझे बचा। और खुदावंद यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेते हैं और उसे कहते हैं, तूने शक क्यों किया ऐ कम इत्तेकाद। मसीह में रिज़ो, आज की तीनों तलावतें हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती हैं, दावत देती हैं कि हम खुदा की कुदरत पर ध्यान करें। आज की पहली तलावत, इलियास अपनी जान बचाते हुए भागता है, होरेब के पहाड़ तक पहुंच जाता है। खुदा का फरिश्ता उसे रोटी देता है, पानी देता है और वो 40 दिन और 40 रात की मुसाफत के बाद खुदा के पहाड़ तक पहुंचता है और वहां पर खुदा उसे हम कलाम होता है। खुदा उसे आवाज देता, बाहर निकल। आंधी आती है, खुदा उसमें भी नहीं है। जलजला आता है, बिजलियां गरजती हैं, लेकिन उसमें खुदा नहीं है। बादे नसीम चलती है तो खुदा उसमें होता है और खुदा उसे तसल्ली देता है, खुदा उसे हौसला देता है, खुदा उस पर अपने आप को जाहिर करता है कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूं। इसी तरह आज की दूसरी तलावत रोमियो के नाम खत में हम सुनते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल अपना रिश्ता राब्ता यहूदियत के साथ जाहिर करता है, लेकिन उससे बढ़कर वो ये जाहिर करता है कि मैं अपने ईमान में खुदावंद यीशु मसीह को पाता हूं। और पिछले इतवार की तलावत में वो क्या कहता है, बस मुझे या हमें मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। दुख, तकलीफ, परेशानियां, और खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आता है। वो जो खुदावंद यीशु मसीह का मुखालफ होता है, यीशु खुद उस पर जाहिर होता है और उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, उसे बचाता है। आज की अंजील मुकद्दस में यीशु चलकर अपने शागिर्दों के पास आता है। तूफान है झील में, हवाएं चल रही हैं, कश्ती डगमगा रही है और रात के चौथे पैर खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चल के जा रहा है उनके पास। मसीह में रिज़ो, 15 मार्च से लेके 15 अगस्त तक हमने यही देखा है कि जिंदगी की कश्ती डगमगाती है। खुदावंद यीशु मसीह चलकर हमारे पास आते हैं। ये दुख, तकलीफें, परेशानियां हमारी जिंदगी की कश्ती को हिलाती हैं, डर और खौफ पैदा करती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुद चलकर हमारे पास आता है, हमें बताता है कि वो हमें बचाने आया है। वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे अहवाल से वाकिफ है। बल्कि तीनों तलावतें ये जाहिर करती हैं कि खुदा कभी भी इंसान को दुखों और तकलीफों में अकेला नहीं छोड़ता। खुदा हमेशा दुखों और तकलीफों में इंसान के करीब हो जाता है। इंसान समझता है कि दुख, तकलीफ, परेशानी जब भी जिंदगी में आती हैं तो इसका मतलब है खुदा हमसे दूर है। लेकिन तीनों तलावतें आज हमें बताती हैं कि इस तमाम अरसा में जब दुनिया परेशान थी, लोग मर रहे थे, लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते और राब्ते में मुंसलिक नहीं थे, एक दूसरे से दूर थे, मौत का आलम था, हर कोई परेशान था, हर कोई घबराया हुआ था कि शायद उसकी बारी ना आ जाए, उसकी बारी ना आ जाए। इस मुसीबत में, इस कठिन घड़ी में खुदा हमारे साथ था। उसने अभी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि
वो खुद हमें इस मुसीबत से बाहर निकालता है। मसीह में रिजो, खुदावंद यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 मर्दों को, औरतों को, बच्चों को सैर करके उनको रुखसत करता है और अपने शागिर्दों को कहता है तुम अभी जाओ, मैं इनको रुखसत करके आता हूं। और वो कश्ती लेकर निकल पड़े। खुदावंद यीशु मसीह उसके बाद अकेले पहाड़ पर दुआ करने जाते हैं। अगर हम यूहन्ना की अंजील का मुताला करें, वो उसको बादशाह बनाना चाहते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनको रोटियां खिलाई हैं। उनका ईमान सिर्फ रोटियों पे, खुदावंद यीशु मसीह उनसे अलग हो जाते हैं और खामोशी में, अकेलेपन में, तन्हाई में दुआ करते हैं। और दुआ करने के बाद वो अपने शागिर्दों की तरफ रवाना होते हैं और पानी पर चलकर वो शागिर्दों के पास जाता है। दुखों, तकलीफों में, परेशानियों में जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास आते हैं तो हम भी पतरस की तरह डर जाते हैं, शागिर्दों की तरह डर जाते हैं। किस मुसीबत में कौन हमें सहारा दे सकता है? हम खुदावंद यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते, दुनियावी डर से, खौफ से। और पतरस भी यीशु को कहता है अगर तू यीशु ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर आऊं। पतरस का यह कहना शायद शक भी कर रहा है। शक तो पहले ही था। वो कहते हैं भूत आ गया कोई पानी पर चल के, क्योंकि पानी पे कोई नहीं चल सकता। यीशु चल के उनके पास आ रहा है और चेक करने के लिए वो कहता है क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूं? यीशु कहता आ। उसने पानी पर पांव रखे और ठहर गया, चलना शुरू किया। और जब शक उसके ज़हन में आया, एकदम से डूबना शुरू कर दिया और फिर पुकारता है खुदावंद मुझे बचा। और यीशु उसका हाथ थाम लेता है और उसे कहता है ए कम इत्तेकाद, तूने शक किया। फिर वो कश्ती पर चढ़ गए और हवा भी थम गई और सुकून हो गया। दुखों और तकलीफों में, नागहानी वाकयात में हम खुदा को नहीं पहचान पाते। खुदा है और मुकद्दस मत्ती ये प्रूव करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो जिंदा खुदा का बेटा है। उसको इख्तियार है, उसके पास ताकत है, कुदरत है। वो 5000 मर्दों को खाना खिला सकता है, वो पानी पर भी चल सकता है। और खुदा हर एक चीज पर कादर है। फिर भी हम शक करें उसकी अलूहियत पर, उसकी खुदायत पर शक करें। यकीनन जब शक करेंगे हम डूबेंगे। कोरोना वायरस के इन अयाम में बहुत शक पड़ गया था। खुदा पर भी शक पड़ गया कि खुदा ने ये आफत भेजी, खुदा मार रहा है हमें। अगर खुदा ने मारना होता तो वो हमें पैदा ही ना करता। जरूर हम अपने गुनाहों की वजह से दुखों तकलीफों में पड़ जाते हैं, मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन खुदा किसी को मुसीबत में नहीं डालता। वो तो हाथ बढ़ाकर बचाने वाला खुदा है। वो तो हमें हर तरह की मुसीबत से निकालने वाला खुदा है। हम अपने शक की वजह से डूब जाते हैं। और बेयारो मददगार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी खुदा हमारी उन लिमिटेशंस में, हमारी हदों में दाखिल हो जाता है और अपनी लामहदूद कुव्वत से मुलब्बस कर देता है। मुसीह में रिज़ो, आज हम सब मिलकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम जो दुनिया वाले शक में पड़ गए और डूबने लगे, फिर से उसने अपना हाथ बढ़ाकर हमें बाहर निकाला है, अपने
पांव पर खड़ा किया है, जिंदगी की कश्ती पर फिर सवार किया है, ताकि मैं और आप सब जान ले कि खुदा है। वो आज भी कादर है, वो कल भी कादर था और अब तक वो कादर मुतलिक आसमानी बाप है, जिसने अलियास को वीरानों में खाना खिलाया, जिसने पालूस की जिंदगी को तब्दील कर दिया अपने बेटे के जरिए से। वो आज अपने बेटे के जरिए से हम सबको फिर से मुतहद कर रहा है, मजबूत कर रहा है और हम सबको यह बता रहा है, मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा, जिंदगी देने वाला खुदा हूं, मौत देने वाला खुदा नहीं हूं। मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा, तुम्हें बचाने वाला खुदा हूं, तुम्हें डबोने वाला खुदा नहीं हूं। मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा, आंधियों और तूफानों पर कुदरत रखने वाला खुदा हूं, आंधियों और तूफानों से बर्बाद करने वाला खुदा नहीं हूं। हम जब भी बर्बाद हुए हैं, जब भी इंसान मौत का शिकार हुआ है, तो अपने गुनाहों और गलतियों की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी उसने अपने प्यारे बेटे के जरिए से, उस बेऐब बर्रे की कुर्बानी के जरिए से सारे दुख अपने ऊपर लाद लिए, सारी मुसीबतें अपने आप पर लाद ली, सारे गुनाह अपने आप पर लाद लिए, ताकि हमारे गुनाहों का कफारा देकर फिर भी हमें बचा ले। मसीह मेरी जो ये समंदर दुनिया की मुसीबतें हैं, जिसमें लहरें आती रहती हैं, तगयानी आती रहती है, इसमें कश्ती हमारी कलीसिया है, ईमानदारों की जमात है, जो इन तूफानी लहरों से डगमगाती है लेकिन डूबती नहीं, क्योंकि यीशु इस कश्ती पर सवार है। इन मुसाफिरों में एक जो है वो यीशु है, जो कुल कायनात पर कुदरत रखता है। और मुकद्दस मत्ती इसी तरफ इशारा करते हुए इस तिलावत का जो एंड है वो मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा किया। जब यीशु कश्ती पर सवार हो गया और जो कश्ती पर थे उन्होंने यीशु को उसे सिजदा किया और सजदा करके क्या कहा? दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। यीशु को कहा, अपने ईमान का इकरार किया। आज तमाम कलीसिया इस मुसीबत से बाहर निकलते हुए आज इस बात का इतराफ करे, ऐलान करे, इकरार करे कि तू दर हकीकत खुदा का बेटा है, जो डूबते हुए लोगों को बाहर निकाल के जिंदगी की कश्ती पर फिर सवार करता है। उसी में रिजो, हम कभी भी अपने ईमान में न डगमगाएं। हमने बहुत बड़ी मुसीबत को अपनी आंखों से देखा है, हमने उसको महसूस किया है। इससे बढ़कर मौत का क्या डर हो सकता है, जिसका तजर्बा हम सब ने अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने खानदान के साथ बैठकर किया है। इस मौत के मुंह से उसने हमें बाहर निकाला है। आए उसका शुक्र अदा करें। जो बचाने वाला खुदा है वो मारने वाला खुदा नहीं है। इंसान की हलाकत उसके गुनाहों की वजह से है और वो खुद मौत का शिकार होता है। खुदा कभी किसी को हलाक नहीं करता। आए उसका शुक्रिया अदा करें। और आज ये हमारी आखिरी ऑनलाइन इबादत है और इस इबादत को लगातार आपके सामने पेश किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने ईमान का इजहार किया है, इकरार किया है। मैं उन तमाम बहन भाइयों को, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने खुदा के घर को खाली नहीं रखा, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए से, ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए से, इबादत के जरिए से
उनके घर में ये पैगाम पहुंचाया, उनके ख़ानदानों को ये पैगाम पहुंचाया कि खुदा ज़िंदगी देने वाला खुदा है, खुदा मारने वाला खुदा नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सबसे बढ़कर अपने तमाम मुनाद साहबान का, जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, कलीसिया को मुतहद रखा और बड़े एहतियात के साथ वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी करते रहे। खुदा उनको बहुत बरकत दे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं खसूसी तौर पर कैप्टन यूथ के तमाम नौजवानों का और खसूसी तौर पर बाबू खावर का, अनिल हेनरी का, अकलीदस का, जितने भी दूसरे नौजवान उसमें शामिल रहे, एहसन, कंवल, और जो रीडिंग्स के लिए आते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ खुदा आपको बहुत बरकत दे कि आपने अपनी खिदमत के जरिए अपने ईमान का इजहार किया है और बहुत सारे लोगों को खुदा का कलाम सुनने के लिए उनकी मदद की है। और खसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमैनुअल टीवी का, शान का, उनके वालिद साहब शहजाद साहब उनका, और उनके तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बेनेडिक्ट का, और तमाम बहनों भाइयों का जिन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से हमारी मदद और रहनुमाई की। खुदा आपको बहुत बरकत दे। यही वक्त होता है गवाही देने का। गवाही देना ये नहीं कि हर एक का अंदाज डिफरेंट होता है। आपने हालात के मुताबिक, वक्त के मुताबिक आपने अपने ईमान का इजहार किया, गवाही दी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और ये भी क्रेडिट आपको जाता है कि सबसे पहले ऑनलाइन जो पाक मास का आगाज हुआ वो सेंट फ्रांसिस पैरिश के चर्च से हुआ और एक भी संडे मिस नहीं हुआ। और हमने कोशिश की कि खुदा का कलाम मुख्तलिफ जरिए से और खासतौर पर सोशल मीडिया के जरिए से आप सब तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने अपने ईमान को, उसकी शम्मा को जलाए रखा। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और खुदा के फजल और रहमत से अगले इतवार हमारी मामूल की इबादत का आगाज होगा और इसी तरह हम एक जमात होकर उसके बदन में शामिल होंगे और उसकी हम्दो तौसीफ करेंगे मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। मसीह में जो आए हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी दुआएं, इल्तिजाएं और मुनाजातें खुदावंद की हुजूर में पेश करें। ऐ कादिर मुतलक अज़ली खुदावंद, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, और सबसे बढ़कर ज़िंदगी के तोहफे के लिए जो तूने हम सबको अता किया है। ऐ जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान
दूसरों की मदद की, दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद लुकमा अजल बन गए। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, रज़ाकार, जितने भी रहीम आसमानी बाप दूसरों को ज़िंदगी देते रहे, उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं गई। हम दुआ भी करते हैं और तेरा शुक्र भी अदा करते हैं कि तूने हमारे ख़ानदानों को सही सलामत रखा, बीमारों को अच्छा किया। बख्श दे कि हम इस बहुत बड़े तजर्बे से सीखते हुए तुझ पर कामल ईमान और भरोसा रखें, तेरी सिखाई हुई राहों पर चलें, तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और इस दुनिया को प्यार, मोहब्बत, सुलह और सलामती का गहवारा बनाएं। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं पापा आज़म के लिए, तमाम कार्डिनल्स के लिए, बिशप साहबान के लिए, काहिनों के लिए, तमाम राहबों और राहबात के लिए, मुबशरान अंजील के लिए और तमाम कलीसिया के खादमों के लिए कि रहीम आसमानी बाप तूने इस मुश्किल घड़ी में अपनी कलीसिया के ज़रिए से ईमान को बढ़ाया, दूसरों को ईमान में मजबूत किया। रहीम आसमानी बाप तूने अपने बंदों के ज़रिए से ईमान की शम्मा को जलाए रखा, जिन्होंने अपनी कलीसिया और दूसरों की मदद और रहनुमाई की। बख्श दे कि इसी तरह तेरी कलीसिया दुखों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में हमेशा तेरी अंजील की गवाही देती रहे और अपने ईमान में मजबूत रहते हुए दूसरों को ज़िंदगी देती रहे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं अपने पैरिश के उन तमाम बहन भाइयों के लिए जिन्होंने कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान दूसरों की मदद की, गरीबों का सहारा बने। कि रहीम आसमानी बाप बख्श दे कि वो कसरत से नेमतें और फ़ज़ाइल तुझसे हासिल करें और तेरे नाम को जलाल देते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं अपने आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह के लिए, जिन्होंने अपनी डायसिस के तमाम लोगों के लिए दुआ की, उनकी रहनुमाई की और उनके लिए फ़िक्रमंद रहे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से अपने लोगों तक पहुँचते रहे। जिंदा आसमानी बाप तो उनको बहुत बरकत दे और बख्श दे कि वो इसी तरह तेरे लोगों की खिदमत करते रहें और अच्छे चरवाहे की तरह अपनी भेड़ों की देखभाल करते रहें और अपनी डायसिस के ईमान को मजबूत करते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं उन तमाम सोगवार ख़ानदानों के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया है कि रहीम आसमानी बाप तू इस दुख और करब की घड़ी में उनको हौसला, हिम्मत और ज़िंदगी की उम्मीद अता कर, ताकि वो अपने ईमान में न डगमगाएं बल्कि हमेशा तुझ में कायम रहें और तू उनमें कायम रहे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो घरों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं कि रहीम आसमानी बाप तू उन पर अपने रहमत का साया कर, उनको तमाम परेशानियों से, बीमारियों से महफूज रख। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ भी करते हैं तमाम मरहूम ईमानदारों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर दुआ करते हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो इस वबा की नज़र हो गए कि रहीम आसमानी बाप तू उनको बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता कर, उनकी तमाम बशरी गलतियों और ख़ताओं को मुआफ़ कर, ताकि वो तेरी हजूरी में पहुँच कर तेरे मुक़द्दसीन में जगह हासिल करें। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। और आए हम अपनी तमाम दुआएं, इल्तिजाएं और मुनाजातें जो हमारे दिलों में हैं और जो हमने खुदावंद की हजूरी में पेश की हैं, खुदावंद खुदा की हजूरी में पेश करें
कि खुदा बाप हमारी इन तमाम इल्तिजाओं और मुनाजातों को सुने और कबूल करे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, ऐ मेरे खुदावंदा, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या। खाली हाथ खड़ा हूँ दर पर, खाली हाथ खड़ा हूँ दर पर, बोझ गुनाहों का है सर पर, बोझ गुनाहों का है सर पर, बोझ के नीचे दबा मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, ऐ मेरे खुदावंदा, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या। इस रोटी और मैं को ले ले, इस रोटी और मैं को ले ले, अपने हाथ से बरकत दे दे, अपने हाथ से बरकत दे दे, रूह की भूख मिटा मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, ऐ मेरे खुदावंदा, मैं नजर चढ़ाऊं क्या, मैं नजर चढ़ाऊं क्या। अज़ीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब बाप की हजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए, हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगें। ऐ मेहरबान और शफीक खुदावंद खुदा, तूने अपने करम से हमें ये चीज़ें बख्शी हैं ताकि हम इन्हें तेरी नज़र कर सकें। तो अपनी कुदरत से इन्हें हमारी निजात का पुरमानी और मौसर ज़रिया बनाता पास हमसे राज़ी हो, ताकि तेरी कलीसिया हमेशा अपनी मोहब्बत के नजराने तेरे हजूर पेश करती रहे और तू अपनी कलीसिया के नजरानों को कबूल करता रहे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ए कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि मैं छुड़ाए और बचाए। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से इंसान बना, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुकद्दसों के साथ मिलकर लगातार तेरी हम्द व तौसीफ करते हैं। कदूस
कदूस कदूस खुदा लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में यह मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पास है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद फरमा और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, बिशप सेबेस्टियन और अपने तमाम काहिनों और खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में अब्दी नींद सो गए हैं। दुआ करते हैं रेवरेंड फादर रहमत राजा के लिए जो चंद दिन पहले खुदावंद में अब्दी नींद सो गए। रहीम आसमानी बाप, तेरा बंदा तेरी खिदमत करता रहा, अपनी ज़िंदगी तेरे कलाम के लिए वक्फ कर दी। बख्श दे कि वो तेरे मुकद्दसीन में शामिल होकर कलीसिया की ईमान की तरक्की के लिए हमेशा दुआ गो रहे। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, वली यूसुफ, मुबारक रसूलों और मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शियान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए पूरे भरोसे और एतकाद के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावन ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन।
ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, मैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से हम अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे हैं। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह के बदन और खून का मलाया जाना पाक शक्ल लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रहे। आमीन। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। और ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों और बोझों को उठा ले जाता है, जो डूबते हुओं को अपना हाथ बढ़ाकर बचा लेता है और जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। मुबारक हैं आज हम सब जो इसी बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ तू कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून पाक शक्ल लेने वालों को हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
आखिरी दुआ से पहले एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम मुना साहबान का, सिस्टर साहबात का, ब्रदर्स का, फादर साहबान का, यूथ के मेंबर्स का और इमैनुअल टीवी का, जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान हमारे नाजरीन तक ये नशरियात, आबादी नशरियात पहुँचाई। और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन इबादत में शामिल रहे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और जैसे मैंने पहले बताया कि 15 अगस्त के बाद हमारी इबादत का आगाज़ होगा, चर्चेज़ ओपन होंगे और SOPs के तहत जैसे बिशप साहबान ने हमें हुक्म दिया है, ताकीद की है, हम SOPs को फॉलो करते हुए इन इबादत में शामिल होंगे। और कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं, ये लाजमी होना चाहिए कि हर कोई अपना अपना मास्क पहन के चर्च आए, और जिसके पास नहीं वो भी अपने मास्क ख़रीद लें, ताकि ये ना हो कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो आपको मौका ना दे चर्च में एंटर होने का, क्योंकि हमने हुकूमत के जितने SOPs हैं उनको भी फॉलो करना है और हमने उन तमाम कवानीन का एहतराम करना है। जैसे क्योंकि ये तमाम कवानीन हमारी अपनी सेफ्टी के लिए हैं। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और ये 14 मार्च से लेके 15 अगस्त तक, 15 मार्च से लेके 15 अगस्त तक आपने हमारा साथ दिया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे। हम दुआ में शामिल हों। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अनायत कर कि हम तेरे नहायत पाक सक्रामेंटों में शरीक होकर नजात पाएं और तेरी सच्चाई की रोशनी में कायम रहें, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजल हो और अब तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी से रुखसत हूँ। खुदा का शुक्र हो। ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते कौमायो दिया धनबाद गावन, ते कौमायो